Hi, welcome to Shweta's Vlogs. Happy Deepavali to everyone. दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं एंड हमारे अपार्टमेंट में तो पूरा लाइट्स अब झिंग 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 कर रहे हैं, तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इट्स लुकिंग लाइक ए इवेंट हैपनिंग एंड पूरा वो अपार्टमेंट जो है जगमगा रहा है एंड इट लुक्स सो कलरफुल. So that is the one thing which I like in Deepavali. एंड द थिंग इज हमारे जो नेटिव है चिकमंगलूर, वहाँ पे ये इनके जो भगवान है इनके पूजा के बाद ही हमारा होता है. तो चिकमंगलूर में एक जगह है, इसका नाम है बिंडिगा. सो वहाँ पे देवीरम्मा टेम्पल है. तो ये टेम्पल वो बहुत इम्पोर्टेंट है दीपावली में. तो यहाँ पे पूजा होता है और यहाँ पे होने के बाद एक्चुअली ये नाइट में इतना डेकोरेशन किया हुआ है. एक्चुअल जो डायटी है वो ऊपर है. यहाँ पे एक माउंटेन है जिसको हम देवीरम्मा बेट्टा बोलते हैं. बेट्टा मीन्स माउंटेन. सो वहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है. तो सभी वहाँ पे जाके डेली पूजा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते जो विजिटर्स होते हैं. तो यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है एंड दे हैव एक्चुअली केप्ट आइडल हियर, बट द मेन डेटी इज अप. सो ये है एक्चुअल जगह जहाँ पे लोग जा रहे हैं चढ़ के. इट इज़ अ स्टीकी पीकी माउंटेन. तो अभी तो यही स्टप सब बना हुआ है एंड यू कैन सी द क्राउड, हाउ मच क्राउड इट इज़. बट पहले तो आप साइड में देख रहे हो ऐसे कच्चे रोड में लोग चढ़ के यहाँ पे आते थे एंड यू कैन सी इन द बिटवीन देयर इज ए होल. वहाँ पे एक्चुअली आग लगाया जाता है. सो एवरी ईयर इन दीपावली, ओनली इन दीपावली दिस टेम्पल इज ओपन्ड एंड डन पूजा. तो ये सब सेफ्टी गियर सभी डाला हुआ है. पहले जब हम छोटे थे तो इट वॉज वेरी स्टीकी एंड वेरी स्लिपरी. सो बहुत कम लोग चढ़ पाते थे एंड यूजुअली वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेर अवॉइडेड बिकॉज इट यूज टू बी वेरी स्लिपरी. तो यहाँ पे जो आते हैं सब एक वुड्स जो होते हैं या कुछ ना कुछ लेके आते हैं, सो दैट यहाँ पे बहुत ही सब एक ही जगह एक ही बार उठाया नहीं जा सकता. तो सब एक आइटम उठा के लाते थे. अभी पता नहीं मुझे कैसे ये लाते हैं, बट पहले ज़माने में ऐसा होता था. तो एक लकड़ी सब लेके चढ़ते थे और जो भी सामान चाहिए होता है वो सब चढ़ने के बाद ऐसे पूजा होता था. एंड दिस इज़ द मेन डायटी. और उसके बाद ऐसे आग लगाते थे. तो एक बार ऐसे आग देखने के बाद ही हमारा फेस्टिवल शुरू होता है. सो फर्स्ट डे ऑफ द दीपावली और इवनिंग में ही हमारा फेस्टिवल होता है. सो वी आर जस्ट गेटिंग रेडी एंड माई डॉटर इज चिल्लिंग आउट विथ ऑल दिस चिप्स हीटिंग एंड ऑल दैट. तो अभी मुझे वो प्रिपेयर करना है. हम तिल से आरती बनाते हैं और उससे आरती करते हैं. तो बीच में ये थोड़ा रेन बारिश हो रहा है. मैंने ऑब्जर्व किया है बचपन से, जब भी देयर विल बी दीपावली थोड़ा तो रेन आता ही है. आई डोंट नो, इट माइट बी ए ट्रेडिशन, बट बचपन से मैं देख रही हूँ होता ही होता है. तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ तिल की दियास फॉर द आरती, जो यूजुअली मैं ब्लैक तिल से, काले तिल से बनाती हूँ. पर इस बार काला तिल धो के सुखाने के लिए बिल्कुल टाइम भी नहीं था और धूप भी नहीं था बिकॉज बारिश आ रहा है. तो इसलिए वो अगर सही से नहीं ड्राई हुआ तो वो उतना टेस्ट भी नहीं आता. तो इसलिए उसको आज इस बार स्किप करके वाइट तिल से मैं बना रही हूँ. तो इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे ओवन में. एक्चुअली स्टोव पे भी आप कर सकते हो, स्टोव पे भी आप रोस्ट कर सकते हो थोड़ा. तो उसके बाद इसके साथ हम गुड़ डालते हैं और गुड़ और उसको पीस लेते हैं. उसके बाद वो जो पाउडर होता है थोड़ा इतना नाइसली पीसना नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा दरदरा होना चाहिए. तो उसके बाद इसका हम दिया शेप में लड्डू बनाएंगे.
तो अभी ये थोड़ा रोस्ट हो गया है एंड नाउ आई एम जस्ट डूइंग द पाउडर थिंग। तो ऐसे थोड़ा पीस लिया है मैंने। अभी इसको थोड़ा और चाहिए, क्योंकि वो गुड़ और वो मिक्स होनी चाहिए। तो अभी इसको मैं डाल के वो जो गुड़ और तिल होता है उसको मैं मिक्सअप कर रही हूँ। तो ऐसा थोड़ा आप हैंड से थोड़ा उसको फेंट ले, और इसके बाद इसका मैं एक पोर्शन बनाती हूँ, 2 इक्वल पोर्शन बना के इसको डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि दिए 2 जलाने होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये तिल से भी बनता है और राइस फ्लोर से भी हम बनाते हैं। कई लोग दोनों बनाते हैं, कई लोग सिर्फ ये बनाते हैं। तो अभी इसको घी में हम उसको टेक्सचर को थोड़ा स्टिकी बनाते हैं, और इसका हम वो दिया शेप में ऐसे बनाते हैं। सो दिया शेप मतलब वो जो ट्रेडिशनल दिया होता है वैसे नहीं करते हम इसको, हम एक्चुअली ऐसे बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे यही शेप में वो दिया बनता है। इसके ऊपर हम वो जलाने के लिए रुई का जो होता है वो रख लेते हैं और उससे आरती करते हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ गोबर से एक्चुअली बना के घर के बाहर रखते हैं। तो इसी शेप में बनाते हैं उसको भी थोड़ा। तो वो एक ट्रेडिशन है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे है, बट पहले से बनते आ रहा है, वैसे ही करते हैं। तो अभी सब दिया सब रेडी हो चुका है और जला भी गया। आजकल के बच्चों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। हम जब छोटे होते थे तो हम दिए के लिए फूल से रंगोली बनाते थे, बहुत सारे पटाखे फोड़ते थे और सेलिब्रेट करते थे। आजकल के बच्चों को पटाखा भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। और मेरी बेटी तो वो डरती है, और ये भी करने के लिए फूल का दिया रखने के लिए वो ड्राइंग रंगोली भी नहीं बना रहे हैं। और मैंने सुबह से बोल बोल के थक गई मेरे बेटे को लाइट्स लगाओ, तो अब तक नहीं डाला। तो अभी मुझे ही करना पड़ेगा ये भी। तो अभी मैं लाइट्स निकाल के डाल रही हूँ। तो वही मैं मिस करती हूँ, जब हम छोटे थे फ़ोन नहीं था तो हमें यही एक्साइटमेंट रहता था कि फेस्टिवल्स हो तो अच्छे रंगीन कपड़े और ये क्रैकर्स और ये दिया ये सब जलाने मिलेगा। और मुझे और भी लगता है कि पुराने ज़माने में लोग सब इकट्ठे होते थे, इसलिए क्योंकि उनका कोई गेट टुगेदर नहीं होता था। तो फेस्टिवल्स एक चीज़ है जहाँ पे वो सब गेट टुगेदर करते थे, फैमिली टुगेदर बातें करते थे, खाते थे और सेलिब्रेट करते थे। आजकल सब बिजी है, सो कोई नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो अभी इनको ये रेडी करके यहाँ पे बिठाया है मैंने आरती के लिए। अभी और भी लोग फैमिली के जो है वो सब रेडी होने के बाद इसको जलाएंगे और उनका आरती करेंगे। तो ये इसलिए करते हैं कि उनके लाइफ हेल्थ ये सब अच्छा हो, और जो भी बैड ओमन्स होता है तो उसको निकाल के दिए से वो सब जला दे, ऐसे मानते हैं। और एक बार ये जला दिया तो सभी को बिठा के एक एक के बाद पहले बड़ों का होता है, फिर उसके बाद जो दूसरे बड़े होते हैं उनका होता है, फिर बच्चों का होता है, फिर लेडीज का होता है। जैसे भी आप कर सकते हो, लेडीज के बाद भी बच्चे कर सकते हो, बट आई यूजुअली प्रेफर बच्चे के बाद मेरा हो, क्योंकि मैं एक ही हूँ लेडी घर में। तो अभी ये जला दिया है और अभी ये दोनों मिलके मेरे फादर इन लॉ को आरती कर रहे हैं। एंड यू कैन सी इट फील्स गुड। ये जो वाइब्स होता है दीपावली का, ये एक ट्रेडिशन होता है। हमारे यहाँ इन लॉज के घर में कुछ नहीं था सेलिब्रेट करने के लिए, हम सिर्फ पूजा करते थे और क्रैकर्स फोड़ते थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो द ट्रेडिशन। तो अभी मैंने हमारे
नेटिव में होता है, मैंने उसे अडॉप्ट करके यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई ट्रेडिशंस फॉलो किया जाए, क्योंकि सभी फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ है। तो अभी यहाँ पे भी दिवाली में ये करते हैं। तो ये दोनों पूछ रहे गिफ्ट के लिए या पैसा के लिए। तो आजकल कैशलेस बन गए हैं सभी, किसी के पास पैसा नहीं होता। माय फादर इन लॉ इज ओल्ड जनरेशन, सो ही कैरीज मनी बट नॉट अस। सो इसलिए उनके पापा ने बोल दिया कि मैं गूगल पे कर दूंगा। तो मैं भी अभी इनका आरती कर रही हूँ। वही एक थिंग है कि हम कि जैसे जैसे कैशलेस होते जा रहे हैं, एक एक बार तो इतना अर्जेंट में कैश नहीं मिलता, बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अब हम कैश रखते ही नहीं है। जो भी होता है ट्रांसफ़र डायरेक्टली अकाउंट से हो जाता है और अकाउंट से ही हम पे कर देते हैं, तो कैश का कोई झंझट ही नहीं होता। तो मैं एवरी ईयर कुछ ना कुछ गिफ्ट लाती थी। इस बार तो मैं इतना बिजी हो गई हूँ, क्योंकि फेस्टिवल है, उसके पहले कुछ काम था। अभी फेस्टिवल के बाद नेक्स्ट डे इसका बर्थडे है मेरी बेटी का, तो उसके लिए अरेंज करना है, और उसके लिए भाग दौड़, केक, ये सब, उसके लिए मैं बहुत बिजी हो गई हूँ। अभी क्रैकर्स भी हम नहीं लाए इस बार, क्योंकि इन दोनों को कुछ था नहीं कि हम क्रैकर्स फोड़े, वो मूड आ जाए तो ही वो लेते हैं। स्पेशली माई सन ओनली लाइक्स टू लिट द क्रैकर्स एंड माई सेल्फ। तो मेरी बेटी को तो बहुत डर ही लगता है, तो वो खाती भी नहीं है। तो इस बार वो भूल गया कि लेना है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही दिन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरे दिन और तीसरे दिन हम बाहर जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं होता घर में, और 10 के बाद अपार्टमेंट में जलाना मना है, तो वापस आने के बाद भी जला नहीं सकते, इसलिए इस बार पूरा स्किप भी कर दिया। तो हाँ, थोड़ा बहुत फुलझड़ी ये वो है, वो बाद में लाइट कर सकते हैं। तो इस बार मेरी फ्रेंड ने बुलाया था दीपावली के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, तो हम जा रहे हैं उनके घर। तो मैंने सोचा वो नॉर्थ इंडियन है, तो पहले बार उन्होंने पूजा के लिए बुलाया है, तो कुछ ना कुछ लेके जाऊं। तो मेरी बेटी ने ये बनाया है ग्रीटिंग कार्ड, और थोड़ा बहुत मैंने गिफ्ट लिया हुआ है, नेल आर्ट का स्टिकर्स, नेल पेंट, स्क्रूचीज और एक ज्वेलरी बॉक्स। तो उसमें थोड़ा मैंने ज्वेल्स रखा हुआ है उनके लिए। एक ईयरिंग मैंने रख दिया, और ये भी मेरी बेटी ने बनाया था, तो वो अच्छा दिख रहा था, तो मैंने वो भी रख दिया। एंड इट ऑलवेज फील्स गुड व्हेन यू गिव समवन सम गिफ्ट। स्पेशली लेडीज़ को बहुत ही अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट दे दे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं दूसरों का। बट एनीवे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अटेंडिंग द पूजा, सो आई थॉट आई विल टेक समथिंग विच इज़, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही जल्दी में बुला दिया। आई डेंट हैड एनी टाइम टू गो एंड शॉप आइदर, तो मैं जो भी मेरे पास थे नए वाले वही मैं दे रही हूँ। और यूजुअली दैट इज़ द प्रॉब्लम, जब कोई टाइम नहीं देता और पहले नहीं बताता, तो क्या कर सकते हैं। अभी मैं ये बैग में वो सब डाल के थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करके ये अभी मैं लेके जा रही हूँ। तो अभी हम उनके ब्लॉग में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए, और ये है हमारा अपार्टमेंट का शॉप। इसके अंदर मैं एक और दिन दिखाऊंगी। अभी हमें जाना है, तो अभी हम वो रीच हो गए उनके घर, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। दोनों घर का आमने सामने पूरा डेकोरेशन हुआ है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल। डेको उन्होंने किया हुआ है। तो मैं दिखा रही थी अपनी बेटी को कि देखो कितने अच्छे से वो ये सब डेकोरेट किया है उन्होंने। पर अंदर जाने के बाद मुझे पता चला ये सब करने के लिए 2 लड़कों ने एक्चुअली हेल्प किया हुआ है, एंड दे हैव डन ऑल दिस बिकॉज इतने सारे डेकोरेशन अकेले नहीं कर सकते, एंड दे आर डूइंग पूजा येट। तो ये दोनों लड़के मिलके ये सब को डेकोरेट किया है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास कोई हेल्प हो तो आप कर सकते हो। बच्चे तो आजकल कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते करना है ऐसे। अभी देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, वाइब्स भी आ रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। दीपावली कितना अच्छा दिख रहा है, एंड
ये भी जो मेरी फ्रेंड है, शी इज़ वर्किंग बट स्टिल शी गॉट हेल्प, सो शी हैज़ डेकोरेटेड वेरी वेल। और नॉर्थ इंडियंस के लिए ये बहुत ही बड़ा त्योहार है, क्योंकि वो लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा अब करते हैं, जो हम पहले कर लेते हैं। साउथ में हमारा वरमा लक्ष्मी चलता है और गणेश जी का गौरी गणेशा होता है, तो हम उसमें करते हैं। तो ये इनके लिए ये बहुत स्पेशल है और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे और आई एम वेरी ब्लेस्ड, उन्होंने मुझे बुलाया देखने के लिए एंड अटेंड करने के लिए। सो हमने थोड़े फोटोज़ या वीडियोस खिंचाए, बहुत अच्छा लगा कि हमने अटेंड की और हम वापस आए और उन्होंने भी कुछ गिफ्ट्स दिए थे। तो ये मेरी बेटी के लिए उन्होंने कप दिया है, तो एक और कप मिल गया अभी तो स्वीट्स दिया है उन्होंने भी, और इसके साथ लाल्स के साथ एक गिफ्ट और एक दिया भी दिया है। तो एज आई सेड, लेडीज़ को बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट मिले, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो एक विंड चाइम है, ऐसा वाला मेरा पास था बट वो टूट गया, तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं रिलैक्स कर रही हूँ, पूरा दिन का जो भी काम था वो ख़त्म हुआ एंड आई एम एंजॉइंग। वहाँ पे क्रैकर्स सब फोड़ रहे हैं एंड आई एम जस्ट सीइंग एंड एंजॉइंग द फायरवर्क्स एंड रिलैक्स करने के लिए बहुत टाइम अभी मिला है मुझे। जैसे कि मैंने बोला, क्रैकर्स नहीं फोड़ रहे, तो हमारे अपार्टमेंट के वॉचमैन भी पटाखा जला रहे हैं, तो अच्छा लगा। एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग टू बी हैप्पी, और सभी को फोड़ना चाहिए, अच्छा लगता है। तो यस, इट्स ऑलरेडी टाइम कि अभी वो क्लोज होने वाला है, 10 के बाद नहीं फोड़ सकते। तो मैंने ये जो लैंटेन लगा है पूरे अपार्टमेंट में मैंने अकेले ही लगा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यूजुअली हम स्टार्स लगाते थे जब हम छोटे थे, बट अभी लैंटेन लगा रहे हैं। और दूसरे दिन हम बाहर गए थे एंड तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टूवर्ड्स सरजापुर गए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस है, तो बहुत सारे लाइटिंग्स देख सकते हो आप, कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जहाँ जहाँ पे बहुत सारे लाइटिंग्स है वो पूरा अच्छा लग रहा था, और पटाखे भी बहुत फोड़ रहे थे वो लोग, तो अच्छा लगा इस तरफ आके, क्योंकि दीपावली लग रहा था। तो मैंने कहा कि साउथ में यूजुअली एमजी रोड और ब्रिगेड रोड में डेकोरेशन होता है, तो हम आए देखने के लिए। थर्ड डे मैंने बताया था मेरी बेटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है, बट व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज साउथ में और वेस्ट में बहुत कम लोग डेकोरेट करते हैं। पूरा स्ट्रीट में हम देखते आए, बहुत कम लोगों ने बिल्डिंग्स को या शॉप्स को डेकोरेट किया हुआ था, और ओनली सैमसंग ने पूरे ब्रिगेड रोड में सिर्फ अकेले उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और एमजी रोड में आप देख सकते हो, सिर्फ जॉयस आलकास लग रहा था कि दिवाली हो रही है, और पूरा शॉप्स जो है खाली खाली दिख रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम दीपावली जो भी है, इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा फेस्टिवल है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा खुद का स्टेट का फेस्टिवल है, तो इसको ज़्यादा एक्चुअली अच्छे से करना चाहिए। इंस्टेड जब मैंने देखा है क्रिसमस में या न्यू ईयर में बहुत डेकोरेशन होता है यहाँ पे, तो थोड़े बहुत बिल्डिंग्स ही लग रहे थे कि दीपावली हो रहा है, और पूरे ये देखो पूरा खाली 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 लग रहा था। तो मुझे लगा जैसे कि दसरा में पूरा मैसूर को डेकोरेट किया जाता है, पूरे स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर डेकोरेशन, पूरे प्लेस को, पूरे सिटी को डेकोरेट किया जाता है, वैसे ही हमारे जो बैंगलोर को कोई दसरा नहीं है, कुछ नहीं है,
तो इट इज़ बेटर इफ गवर्नमेंट स्टार्ट्स डेकोरेटिंग एंटायर सिटी एज दे डू फॉर दसरा इन दीपावली. सो बहुत अच्छा लगेगा. इवन बच्चे भी एंजॉय करेंगे, और जो लोग यहाँ पे कहीं बाहर नहीं जाते और जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखने के लिए. एक और दो स्ट्रीट के अलावा कोई और इतना डेकोरेट नहीं होता, तो इसीलिए मुझे लगता है पूरा सिटी को लाइट अप करना चाहिए. और गवर्नमेंट शुड पास दिस थिंग दैट दीपावली में पूरा स्ट्रीट लाइट्स, पूरा लाइट्स सब जला के मनाना चाहिए. तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं जाते बाहर, जैसे हम नहीं गए थे. ट्रिप्स जो जाते हैं ठीक है, वो जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट जो यहाँ पे होते हैं उनको भी कुछ चाहिए कि लगे कि दीपावली है. तो आई थिंक government should start doing that and decorate entire Bangalore to look like a city of lights and celebrate करे दीपावली को बहुत अच्छे से और बहुत लाइट से. तो इस साइड पूरा मुझे लगा, हमारे साइड बहुत कम ही लोग डेकोरेट करते हैं कंपेरेटिवली टू सरजापुर और उस साइड का. तो यस, आई होप दे डू नेक्स्ट टाइम. Thanks for watching, guys.